दोस्तों सोचो, एक दिन अचानक से आपको आपके एक्स का कॉल आता है जिसके साथ आपका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है। आपका एक्स आपको बताता है कि वो एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर गया है और आपके सिवा उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि आप ही ने उसका फोन उठाया है। तो क्या आप आपके एक्स की मदद करोगे या फिर उसे उस गड्ढे में ही मरने के लिए छोड़ दोगे? ऐसी ही आज की ट्विस्टेड और हॉरिफाइंग कहानी है मैनहोल। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इसके एंडिंग का ट्विस्ट कहानी को पूरा अलग कर देता है। सो कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़ी पार्टी देखते हैं जहाँ पे ऑफिस के कुछ लोग अपने कलीग जिसका नाम सुनसुके है, जिसकी शादी है कल, उसके लिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तभी सुनसुके की होटल में एंट्री होते हैं और सब लोग उसे सरप्राइज करते हैं। सुनसुके को पता नहीं था कि उसी के लिए ये पार्टी है। अब पार्टी में सभी लोग बहुत ही मजे करते हैं, सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सुनसुके की कल शादी है, वो भी कंपनी के सीईओ के बेटी सयूरी के साथ। काफी देर तक पार्टी चलती है और आधी रात को सभी लोग गुड बाय करके निकल लेते हैं। यहाँ पे सुनसुके काफी नशे में होता है और वो दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए निकलता है। बीच में ही वो कार में अपना चेहरा देखकर काफी खुश होता है और आगे चलते हुए जा ही रहा था कि तभी अचानक से वो एक गटर में गिर जाता है। जी हाँ, 8 घंटे में इसकी शादी है और अब ये गटर में गिर गया है। अब होश में आने पर वो खुद को एक बड़े से गड्ढे में देखता है। 10 से 15 फीट नीचे गिरा होगा और नीचे पूरा कंक्रीट होता है। अब ऊपर जाने के लिए एक टूटी फूटी सीढ़ी होती है, लेकिन उसके पैर में काफी चोट आई थी, बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। इसीलिए वो अपनी टाई निकाल कर उस जख्म के ऊपर बांध देता है और कैसे तैसे खड़े होके उस सीढ़ी की मदद से वो ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन बीच में ही ये सीढ़ी टूटने के कारण ये सीधा नीचे गिर जाता है। उसे इस बार भी बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो चीखने चिल्लाने लगता है, किसी को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आसपास एक इंसान क्या मक्खी भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो घड़ी चेक करता है, रात का 1 बजा है। अब वो सबसे पहले अपने मंगेतर सयूरी को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसीलिए मैसेज छोड़ता है कि मैं यहाँ एक गड्ढे में अटक गया हूँ, प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ, नहीं तो शायद मैं कल शादी भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब ऐसे करते करते वो काफी सारे लोगों को कॉल करता है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता। उसे काफी डर लगने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फिर भी पुलिस को कॉल नहीं करता। सुनसुके अब सारे कलीग्स को कॉल लगाता है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगता। अब कॉन्टेक्ट सर्च करते हुए उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड मे का नंबर दिखाई देता है। उसे भी वो कॉल लगाता है, लेकिन वो भी नहीं उठाती। फिर वो वापस सयूरी को कॉल करके काफी रोने लगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा फोन उठाओ। लेकिन ये बात करते वक्त ही उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड मे का कॉल आता है। मैं उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तो वो कहता है कि वो एक पार्टी से वापस आ रहा था, काफी नशे में था और एक कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिर गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करने के लिए आओ। मैं कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, 5 साल के बाद मुझे कॉल कर रहे हो ये बताने के लिए कि तुम दारू पी के गटर में गिर गए हो। लेकिन सुनसुके गुस्से में कहता है कि नहीं, ये सच है। फिर मैं उसे उसका लोकेशन पूछती है और वो अपना जीपीएस लोकेशन देखकर उसे बताता है कि वो शिबुया नाम के एक जगह पर है। लेकिन मैं कहती है कि देखो, मैं अभी जॉब से आई हूँ और अभी 1:30 बज रहा है, क्यों ना तुम पुलिस को ही कॉल कर लो। लेकिन सुनसुके मना करता है। अब ना चाहते हुए भी मैं उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है और बहुत ही ज्यादा बारिश शुरू होती है। नीचे गड्ढे में वो एक जगह छुपने के लिए जाता है। तभी मे का कॉल आता है और वो बताती है कि वो शिबुया एरिया का पूरा चप्पा चप्पा उसने छान मारा है, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं मिली है जिसमें नीचे खुदा हुआ हो। ये सुनके सुनके गुस्सा हो जाता और कहता है कि तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा। अब मैं गुस्से में कहती है कि तुम पुलिस को ही कॉल करो और फोन काट देती है। अब फाइनली वो शिबुया इस जगह के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिस पर पुलिस सारा किस्सा इससे पूछती है और उन्हें समझ आता है कि इसने काफी दारू पी थी। और गड्ढे की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस कहते हैं कि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट का केस है और उसका कॉल उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। अब वहाँ होल्ड करने के बाद वापस सारी जानकारी उससे पूछी जाती है और तभी वो पुलिस वाला कहता है कि तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बल्कि एक मैन मेड होल है जो अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। हम पूरे एरिया की छान मारेंगे और 10 से 20 मिनट में तुम्हें
रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। सुनसुके थोड़ा खुश होता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट का आधा घंटा बीत जाता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा होता है, लेकिन कोई भी इंसान ऊपर से भटक भी नहीं रहा था, ना ही कोई पुलिस की आवाज आ रही थी। ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सुनसुके वापस मे को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस आ ही नहीं रही है और वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बल्कि किसी मैन मेड होल में गिरा है और अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है। तो मैं कहती है कि मैं शिबुया में ही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं हो रही है। इतना बोल के वो फोन काट देती है। जिसके बाद सुनसुके अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके ऊपर की तरफ फोन फेंकता है, जिससे वो बाहर की जगह देख सके, लेकिन ठीक से कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। जिस पर वो वापस से फोन को ऊपर की तरफ फेंकता है और कुछ चीजें रिकॉर्ड होती है, लेकिन फोन सीढ़ी पर ही अटक जाता है। वो फोन निकालने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से उसे गैस लीक की आवाज सुनाई देती है। वो आसपास देखता है तो छोटा सा एक पाइप होता है, उसमें से गैस लीक होना शुरू हुआ था। इसीलिए वो अपने बैग से टेप निकालकर उस पाइप के लीकेज को बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपनी ही बैग को ऊपर फेंक के फोन को नीचे गिरा देता है। इस बार कुछ चीजें रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। तभी उसे पुलिस वाले का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि तुमने बताई हुई जगह को हमने पूरा 3 बार चेक किया है, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट मिली, ना ही कोई मैन होल। सुनसुके पुलिस के ऊपर ही चिल्लाने लगता है, लेकिन पुलिस उससे कहते हैं कि शायद तुमने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए तुम वहम कर रहे हो, और फोन काट देते हैं। अब फ्रस्ट्रेट होकर वो वापस से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन चढ़ते हुए अचानक से लैडर आधा टूट जाता है और वो वापस नीचे गिरता है। इस बार उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अपनी किस्मत के ऊपर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। थोड़े समय के बाद वो शांत होता है और फोन में लोकेशन और डायरेक्शन चेक करता है। उसे वही लोकेशन दिखाई देता है जो उसने सबको बताया था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत सोशल मीडिया ओपन करके एक नई आईडी बनाता है, जहाँ पे वो खुद को मैन होल मैन ऐसे करके बुलाता है, ताकि सोशल मीडिया द्वारा वो लोगों तक अपना मैसेज दे। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि आदमी को कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा, इसीलिए वो मैन होल गर्ल के नाम से एक आईडी बनाता है और इंटरनेट से एक फोटो निकालता है और उसमें बहुत ही ज्यादा एनहांसमेंट करके वो प्रोफाइल में अपडेट कर देता है और नीचे काफी सारे पोस्ट लिखता है और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे मैन होल में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करना, ऐसे पोस्ट लिखता है। इसी दरम्यान मे का वापस कॉल आता है और वो उसे उसके पैर के बारे में पूछती है और वो उसे जख्म का फोटो शेयर करता है, लेकिन वो कहती है काफी खून बह गया है, तुम्हें स्टिचेस करनी चाहिए। इसीलिए वो अपने बैग में से स्टेपलर निकालकर उस जख्म को स्टेपल करने लगता है, जिसके कारण उसे काफी दर्द होता है, लेकिन ये जरूरी है। तभी उसका फोन नोटिफिकेशन से बजने लगता है और वो देखता है किसी सेलिब्रिटी ने उसका पोस्ट शेयर किया है। इसी के चलते उसे काफी सारे लोगों ने फॉलो किया है। अब वो वहाँ पे कैसे गिरा, क्या गिरा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो सोशल मीडिया पे शेयर करने लगता है एज अ लड़की, और ये भी बताता है कि यहाँ पे काफी बारिश हो रही है। इससे सभी लोग बताते हैं कि शिबुया इस प्लेस पर कोई भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसपास की जगह का वो पता बताने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसी जगह पे गई थी, तो वो मना करता है। कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाकर तुम्हें किसी रैंडम जगह पे किडनैप कर दिया है। तभी सुनसुके लिखता है कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा भाई है जिसकी कल एक सीईओ की बेटी के साथ शादी हो रही है, शायद उसके काफी सारे दुश्मन होंगे। यानी कि यहाँ पे वो खुद को अपना भाई बताता है। उसे लगने लगता है कि कोई उससे जलता है और उसे अपने कलीग केडो पर शक होता है। वो तुरंत केडो को कॉल करता है और उसे धमकाता है कि तुमने ही मुझे यहाँ पे डाला है, अब सीधे सीधे इस जगह का पता बताओ। अब यहाँ केडो कहता है कि हाँ, हम दोनों में कंपटीशन है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मारने का नहीं सोचा, इसके पीछे मैं नहीं हूँ। लेकिन इस फोन कॉल के बावजूद उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो केडो का एड्रेस, उसका फोटो, सारी चीजें सोशल मीडिया पे डाल के कहता है कि इसी बंदे ने मुझे किडनैप किया है। अब जैसे कि ये प्रोफाइल काफी फेमस हो गया था, काफी सारे लोग केडो के घर में जाते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन उससे पूछताछ करने पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद सुनसुके को वापस से मे का कॉल आता है और वो मे को कहता है कि तुम्हें आप उस पब में जाना चाहिए और उसका कैमरा चेक करो ताकि पता चलेगा कर किडनैपर है कौन। अब मे थोड़ी देर के बाद इसे कॉल करके बताती है कि मैं पब में गई थी, लेकिन पब अब बंद हो चुका है। यहाँ पे सुनसुके पूरा निराश होता है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी पास के ही नाली से अजीब तरह का सफेद झाग यहाँ पे जमा होने
लगता है। देखते ही देखते काफी सारा झाग जमा होता है और तुरंत ये मैसेज सोशल मीडिया पे डालता है। इसी तरह मैंने एक आदमी के जो मैनहोल है उसके ढक्कन से उस जगह का पता चल सकता है, जिस पर सुनसुके अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता है। अब उसमें उसे गटर का ढक्कन मिल जाता है और उसका भी फोटो वो IG पर डाल देता है, जिससे लोग बताते हैं ये जगह ओयामा टाउन में हो सकती है। तभी एक आदमी लाइव स्ट्रीम करते हुए कहता है कि मैं आसपास की ही जगह पे हूँ और अब मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। अब तक इस होल में काफी सारा झाग भर गया है। वही दूसरी जगह लाइव स्ट्रीम करते हुए वो आदमी उस जगह पहुँच जाता है। सुनसुके को लगता है कि फाइनली अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि जिस होल में वो देख रहा है वहाँ पे तो पानी है, यानी ये जगह कोई और है। तो यहाँ सुनसुके के गड्ढे में देखते ही देखते बहुत सारा झाग भर जाता है और वो उसमें डूबने लगता है। लेकिन अभी अधमरे हालत में होता है और उसे गैस का याद आता है। तुरंत वो नीचे जाकर पाइप के यहाँ पे एक लाइटर जलाता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये पूरा फोम गायब हो जाता है। वही सुनसुके पूरा भीगा होने के कारण उसे वो आग से बच जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। इसी दरम्यान उसे वापस से मे का कॉल आता है। ये उसे बताता है कि उसने धमाका करके फोम को हटा दिया है। थोड़ा सा उजाला आ गया था। सुनसुके उसे कहता है कि अब थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। मैंने क्या सोचा था कि आज मेरी शादी होने वाली है और देखो मैं किस हालत में हूँ। मैं कुछ कहती नहीं है और सुनसुके को समझ आता है कि ये मे के लिए काफी सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगता है। उससे बात कर रहा था तभी आसपास के कुछ पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और तभी उसकी नजर वहाँ पे एक मरे हुए आदमी पर जाती है, जिसका शरीर सड़ा हुआ था और आधा कंकाल दिख रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो चीखने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होता है, लेकिन तभी मैं उसे पूछती कि अरे हुआ क्या। अचानक से सुनसुके शांत होता है और उससे कहता है कि मुझे पता है मैं कहाँ पे हूँ। मैं ओकासा डिस्ट्रिक्ट में साइतामा नाम का एक स्कूल है, उसके पीछे के मैदान में बने एक होल में गिरा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तो मैं कहती है कि ठीक है मैं वहाँ पहुँचती हूँ। और यहाँ पे मूवी का ट्विस्ट सामने आता है और हम बैकग्राउंड की कहानी देखते हैं। सुनसुके पहले एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन उसे रियल एस्टेट में एक जगह पे नौकरी मिली थी। सारे साथी उसके लिए खुश है। उस दिन वो घर आके रेस्ट कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वो एक अनजान इंसान उसके घर पे आया था, जो कि सीधा सुनसुके के सर पे मार कर उसे बेहोश करता है और गाड़ी से एक जगह पर लेकर आता है और एक मैनहोल का ढक्कन खोल के उसमें उसकी लाश को डाल देता है और ऊपर कुछ सीमेंट डालता है और ढक्कन बंद कर देता है। इसके बाद यही इंसान सुनसुके की तस्वीर प्लास्टिक सर्जन को दिखाकर उसके जैसी शक्ल के लिए कहता है। इस फोटो में हम एक लड़की को भी देखते हैं जो सुनसुके की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड ओशिहारा है और ये आदमी यानी बहरूपिया सुनसुके की जगह पे चला जाता है। ये बात 10 साल पहले की थी और अब यहाँ हमें क्लियर होता है कि ये पड़ी हुई जो लाश है वो असली सुनसुके की है और ये बहरूपिया आदमी इसका नाम योशिडा था, जो कि सुनसुके को जानता था, इसीलिए उसके सारे फोटो उसके पास थे और उसकी जगह उसने ले ली थी। अब उसे शक आता है कि किसी और को ये पूरा सीक्रेट पता है, इसीलिए उस इंसान ने उसे जानबूझकर उसी मैनहोल में डाला है जिसमें उसने सुनसुके की लाश को डाला था। उसे लगता है कि जो फोटो वाली लड़की है ओरिहारा, जो उसकी असली गर्लफ्रेंड है, वही इन सब के पीछे होगी। इसलिए वो इस पिक्चर को IG पे डाल के ओरिहारा को पकड़ने का रिक्वेस्ट करता है लोगों से। खैर अब थोड़े समय के बाद यहाँ पे मैं पहुँचती और एक रस्सी नीचे डालती है और वो ऊपर आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़की मैं नहीं है बल्कि वही ओरिहारा है। अब ये उसे बताती है ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। तुम जब क्लब में थे तब मैंने तुम्हारा फोन हैक किया था और उसने सारे नंबर्स को गलत डाल दिया था और मे के नंबर को भी खुद के नंबर से रिप्लेस कर दिया था। इतना ही नहीं, लोकेशन के साथ भी उसने छेड़खानी की थी, इसीलिए वो गलत लोकेशन दिखा रहा था। वो काफी दिनों से उसके पर नजर रखे है क्योंकि उसे पता था कि उसने सुनसुके के साथ क्या किया है और वो सीधा उसके ऊपर हमला करती है। इतना ही नहीं, उसने इनडायरेक्टली उसका कन्फेशन भी लिया होता है क्योंकि योशिडा को इस जगह के बारे में इसीलिए पता चलता है क्योंकि उसी ने सुनसुके की लाश को नीचे छुपाया था। लेकिन तभी सुनसुके काफी इमोशनल होता है और कहता है मुझे पता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दो, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा गिल्ट में जीता रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दो।
काफी गिड़गिड़ाने के बाद ओशिहारा भी थोड़ी इमोशनल होती है और उसे जाने देती है। लेकिन तभी सुनसुके उठता है और पीछे से ओरिहारा के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है और उसे मैनहोल में डालने जाता है। लेकिन तभी कोई उसके ऊपर तीर मारकर हमला करता है, जिससे जख्मी होके वो सीधा उसी होल में गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं वो तीर चलाने वाला एक छोटा लड़का होता है। अब यहाँ पे नीचे सुनसुके के फोन में नोटिफिकेशन बजने लगता है, जहाँ पे इसी लड़के ने ओरिहारा की फोटो डालकर सबको बता दिया था कि उसने मैनहोल गर्ल को बचा लिया है। और वो फोटो वाली लड़की बिल्कुल ओरिहारा जैसे ही दिख रही थी। अब यहाँ नीचे से सुनसुके उस लड़के को कहता है कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन वो लड़का इसकी बात नहीं मानता और इसे किडनैपर समझ के ढक्कन बंद कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।